बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को देख। तो आप सबको पांडव निर्जल एकादशी की और भीम एकादशी की और सबसे बड़ी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन जो है वो बहुत ही विशेष है। एकादशी के दिन आप जितना भी भगवान का नाम लेते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसका फल जो है वो भौतिक कैलकुलेशन से परे है, उतना गुना मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। और कितनी एकादशी आती है साल में? 24 और अधिक मास रहा तो 26। जानते एकादशी कैसे शुरू हुई? एकादशी क्यों प्रिय है भगवान को इतनी? मालूम है किसी को एकादशी कैसे स्टार्ट हुई? बोलते हैं एकादशी बहुत पवित्र है, एकादशी करनी चाहिए, बहुत सारे भजन हैं। जन्म एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाइए, करे बार मास जे एकादशी एनायंतर वसताय विनाशी। क्यों क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आप बोलेंगे भगवद गीता में एकादशी कैसे बता? महत्व तो जानना जरूरी है क्योंकि आज एकादशी है। और जिन लोगों ने की है, नहीं की है, जिन्होंने निर्जल की है, सजल की है, सफल की है, फलाहार से की है, कैसे भी की है, पर की है, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो एकादशी ऐसे शुरू हुई। एकादशी के दिन एकादशी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो भगवान मूरा नामक राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। तो भगवान की लीला है अपनी, भगवान मूरा नामक राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध करते करते भगवान थक गए और भगवान को विश्राम करने की इच्छा हुई। तो भगवान ने मूरा नामक राक्षस को लगभग परास्त कर दिया था और फिर भगवान ने सोचा कि अब मैं विश्राम करता हूँ। तो भगवान योग निद्रा में विश्राम करने लगे युद्ध के बाद। तो वहां पर वो राक्षस था, वो जाग गया और देखा कि भगवान तो मतलब लेटे हुए सो रहे, तो उसी समय मैं उनको मार देता हूँ। तो अपना शस्त्र लेकर आया भगवान को मारने के लिए। तो जैसे ही भगवान को मारने के लिए आया तो भगवान के हृदय से, भगवान के शरीर से एक तेजोमय देवी का प्रागट्य हुआ और वो देवी ने भगवान की निद्रा में खलेल ना होते हुए उस राक्षस को मार दिया। तो जब भगवान अपनी योग निद्रा से जागे और देखे तो राक्षस मरा हुआ खड़ा है, तो भगवान को पता था कि उसने परास्त तो कर दिया था पर वो मरा नहीं था। तो भगवान ने देखा कि इसको किसने मारा, तो बाजू में उन्हीं के शरीर से निकली हुई देवी प्रकट होकर खड़ी थी। तो फिर भगवान को उन्होंने बोला कि आपकी योग निद्रा में कोई खलेल ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, इसकी वजह से आपकी शक्ति के माध्यम से मैंने प्रकट होकर इसका संहार कर दिया। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनको वरदान दिया कि तुम्हारा जो कोई भी व्रत करेगा एकादशी के दिन, वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा और उसे मेरी अहेतु की भक्ति मिलेगी। और एकादशी जो है वो भक्ति वर्धनी है, भक्ति को पोषित करने वाली। तो इसीलिए एकादशी का महत्व है। और इसलिए और भगवद गीता जब बोली गई वो भी एकादशी थी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, उस दिन भी एकादशी थी। तो एकादशी का जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि जब हम अपने शरीर को पोषित करने के लिए जब अन्न ग्रहण करते हैं, तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि जो अन्न है, जो अन्नमय कोश जो हम बोलते हैं, जो अन्न है वो ब्रह्म है। जैसे शब्द ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। तो जो अन्न है, अन्न ब्रह्म है, वो जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में भी ब्रह्म है ना, परमात्मा के रूप में, तो उनको पोषित करते हैं। पर एकादशी के दिन वो जो अन्न है वो ब्रह्म रहित होता है। इसीलिए एकादशी के दिन जब अन्न खाना वर्जित है, अन्न खाएंगे। और ऐसा भी दूसरी भी बहुत सारी कथाएं हैं, पर अन्न में उस दिन के लिए पाप पुरुष का वास होता है। जो मूर्तिमान पाप स्वरूप है उसका वास होता है अन्न में, इसलिए अन्न को नहीं खाया जाता। तो ये तो हो गई एकादशी की चर्चा। हम वापस भगवद गीता पे आते हैं और मैं देख सकता हूँ कि जिन लोगों ने उपवास किया है उनको थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करूंगा मुझे झेलने की शक्ति दे, उनकी शक्ति में वर्धन हो। अभी कितना पकाएगा, बस करे यार, घर जाना है, सोना है। पर नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और ऐसा प्रयास करूंगा कि आपको, आपकी बुद्धि में, आपके मन में कहीं पे भी आपको प्रश्न चिन्ह ना आए और आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, खाली सुनना है बस।
तो हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय में अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने देखा कि अकर्म, कर्म और विकर्म की परिभाषा क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो कर्म की गति है वो बहुत गूढ़ है। जो 17वां श्लोक है उसमें लिखा है गहना कर्मणो गति, मतलब जो कर्म की गति है वो बहुत गूढ़ है, उसको आप जान नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। मतलब आप अपने गणित के हिसाब से ये कोशिश नहीं कर सकते कि मैं इस प्रकार का कार्य करूंगा, मुझे इस प्रकार का फल मिलेगा और इस प्रकार से मेरी गति होगी, तो ये आप नहीं कर सकते। गहना कर्मणो गति, मतलब भगवान ने कह दिया आप कर्म को नहीं समझ सकते। तो अभी कर्म को नहीं समझ सकते तो फिर हम ये कर्म का चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? भगवान ने बोल दिया ना कि कर्म की परिभाषा है और कर्म आप समझ नहीं सकते, तो फिर कर्म के दो चैप्टर क्यों है? कर्मयोग 33rd चैप्टर है और 5th चैप्टर भी है, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भी कर्म है। तो ये चैप्टर क्यों है? फिर भगवान ने मना कर दिया नहीं समझ सकते तो क्यों पढ़ रहे हैं? बता सकते हैं कोई? एक दो क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे लगे कि आप जाग रहे हैं। क्यों बताया था? मनुष्य कर्म से पूरी नहीं सकता, कर्म तो करना ही होता है। इसमें भी अगर अंडरस्टैंडिंग के कर्म के 3 पार्ट्स आपको कर्म का ज्ञान हो जाए कि कर्म की परिभाषा क्या है और कर्म से हम कैसे लिप्त होते हैं वो जानने के लिए। बट उतना ही नहीं है, वो सिर्फ जानने के लिए नहीं, वो जानकर इस कर्म के बंधन से हम कैसे निकल सके, कैसे बाहर आ सके, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जैसा आपने कहा तो कर्म वास्तविक संविधानिक जो आत्मा का जो एक्टिविटी है वो ऑलवेज कर्म करेगा ही करेगा। जैसे ही भौतिक जगत में आता है, आप चाहे या ना चाहे कर्म आपको करेंगे ही करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। और उसी से जुड़ा हुआ हमारा जो श्लोक है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो एक्शन इज रिक्वायर्ड। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं? अभी ये गूगली है भगवान का। अभी ये नॉलेज की बात की हमने, तो नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज? एक्चुअली में ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसे होता है? जिसको बुद्धि होती है उसको ज्ञान होता है, राइट? तो जो ज्ञान होता है वो बहुत सारे प्रकार के ज्ञान होते हैं, पर इस भौतिक जगत में रहकर यहाँ पर जीवन को जीना और किस प्रकार से अनुकूलताओं को, सुख सुविधाओं को कैसे प्राप्त करना और अपने देह और देह से जुड़े हुए संबंध को बना के रखना, ये भी ज्ञान है। पर वो ज्ञान आपको भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकता। और ये जो ज्ञान है ना, जहां पे हम बोलते हैं ना आहार निद्रा भय मैथुनम, तो उसके लिए ये सारे जो ज्ञान है वो सभी प्राणी मात्र में समान है। ये ज्ञान सबको होता है, पर ये ज्ञान होने के बाद इस भौतिक जगत से निकलने के लिए आपको एक परा ज्ञान होना जरूरी है। मतलब इसके परे जो ज्ञान है, वास्तविक तत्व ज्ञान जो होता है, जिसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहते हैं, वो ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक आप भौतिक प्रकृति से जुड़े हुए गुणों के आधार पर किए हुए कर्म के बंधन के फल से नहीं बच सकते। तो वो आपको बांधता रहेगा। और जिस प्रकार से चेन चाहे सोने की हो या लोखंड की हो, चेन ही होती है, आप बंधे ही रहेंगे। तो जो सकाम कर्म है, जो कर्म की बात करते हैं हम, वो सोने की चेन है, वो यहाँ पर करेंगे। और वेदों में ऐसे बहुत सारे नियम दिए गए हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, और अंत में आप स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं। पर वो कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगतना पड़ेगा, अगर बुरा करेंगे तो बुरा भुगतना पड़ेगा, पर दोनों आपको बांध के रखेगा। तो जो भगवत गीता है वो आपको समझाता है कि किस प्रकार से आप कर्म के बंधन से निकल सकते हैं। मतलब ये साइकिल शुरू हो गया, तो उसके लिए हमें जानना आवश्यक है कि इससे निकलना कैसे है, किस प्रकार से हम कार्य करें। क्योंकि प्रारब्ध के कर्म के हिसाब से अभी भोग रहे हैं और अभी भी नया साइकिल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो साइकिल चलता ही रहेगा। तो वो कैसे करना है, उसका जो ज्ञान है वो यहाँ पर समझाया है। तो वो वास्तव में जो नॉलेज होता है वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होता है। अभी ये ट्रांसेंडेंटल विजन ये होना क्यों जरूरी है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुर्भाग्यवश बाय डिफॉल्ट इस भौतिक संसार में आपने सुना होगा ना बहुत बार कि जो दिखता है वो बिकता है। सुना होगा ना बहुत बार, मार्केट में से आप विंडो ड्रेसिंग करेंगे तो ही वो बिकेगा, लोगों को दिखाएंगे तो ही वो बिकेगा। लेकिन उसके आगे भी है
जो दिखता है ना वो होता नहीं है। ये बात बोलते हैं वो, पर उसके आगे नहीं बोलते हैं। जैसे है ना, एक एग्जांपल है कि जैसे एक प्राणी संग्रहालय था, तो प्राणी संग्रहालय में क्या था, उसकी विशेषता ये थी कि वहां पर एक चिंपांजी था बड़ा, तो उसको देखने के लिए लोग आते थे। बड़ा सा चिंपांजी, पता है ना कैसी कैसी हरकतें करता है वो, केला वेला खाता है और ऐसे बहुत बड़ा काय, विशाल काय होता है, तो उसको देखने के लिए लोग आते थे यहाँ पे। और उसका जो ओनर है उसी से पैसे कमाता था। तो चिंपांजी जो है वो अभी भौतिक जगत वहां पे मृत्यु तो होगी, तो चिंपांजी मर गया। तो वो इसको टेंशन हो गया कि अरे यार चिंपांजी चला गया तो ये मेरा जो आकर्षण है इस प्राणी संग्रहालय का वो तो चला गया, अभी लोग आएंगे ही नहीं। तो उसने क्या देखा, उसने ना एक आदमी मिमिक्री में बहुत अच्छा था, तो मिमिक्री करता था अलग अलग तरीके की। तो उसको जाके बोला कि तू जो कमाता है ना उसका तेरे को 10 गुना 100 गुना पैसा दूंगा, पर तेरे को क्या करना है, मिमिक्री, चिंपांजी का मिमिक्री करना है। तो वो बोला कि ठीक है मैं करूंगा। तो वो जाके उसको केज में डाल दिया चिंपांजी बनकर, और लोग, और वो ऐसी ऐसी हरकतें, क्योंकि मनुष्य था तो चिंपांजी जैसी हरकतें करता था और लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे और लोग देखने आते थे। तो ये थोड़े दिन करते 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 वो पक गया। बोले अरे क्या एक के अंदर बैठा रहने का, भले पैसे मिलते हैं लेकिन तू भी वो पक गया। तो उसने क्या किया, उसके बाजू के पिंजरे में ना शेर था, तो वो शेर को लोकल लैंग्वेज में उंगली करना चालू किया उसने। वो केला वेला मारता था, उससे मूंगफली मारता था, और वो बहुत भ्रमित हो जाता था कि मैं शांति से पढ़ा हूं, मुझे क्यों उंगली करता है। तो फिर वो भड़क गया और बहुत बार ऐसा चलता रहा। तो फिर इससे क्या किया, वो शेर गुस्से में आ गया और वो पिंजरे से इसके पिंजरे में आ गया, इसको पकड़ने को, चिंपांजी को। और चिंपांजी, और वो केज के अंदर ही चिंपांजी आगे भाग रहा है और पीछे शेर भाग रहा है। तो थोड़े बहुत टाइम भागा वो, और फिर चिंपांजी जब भाग रहा था ना तो उसको पीछे से आवाज आई, कह रहे थोड़ा स्लो भाग नहीं तो मेरा कॉस्ट्यूम गिर जाएगा। समझा आपको? शेर भी वही था। तो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो दिखता है ना वो वास्तव में होता नहीं। तो इसीलिए चरण चक्षु के साथ साथ ज्ञान चक्षु का होना और शास्त्र चक्षु का होना बहुत आवश्यक है। अगर शास्त्रों का चश्मा लगाकर आप देखेंगे ना तो आपका नजरिया इस भौतिक जगत के प्रति बदल जाएगा। और वो शास्त्रों का चश्मा जो है वो भगवत गीता का ज्ञान, क्योंकि अर्जुन को भी विराट रूप देखने के लिए उसके चक्षु से नहीं देख पाया, भगवान ने जब दिव्य चक्षु दिए तब देख पाया। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आध्यात्मिक नॉलेज है, उसे वास्तव में तत्व से समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे इतना सारा कैलकुलेशन, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करा रहे हैं हमसे? क्योंकि मानो या ना मानो, जब तक आप नहीं समझेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। एग्जाम पास करना है तो जो भी पेपर आए, ऐसा नहीं बोल सकते कि यार पेपर डिफिकल्ट आया। बोल सकते हैं, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर पास नहीं होंगे तो क्या होगा? रीड रहा है। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। अभी ये जो भगवान की ना ये गुगली है, अभी ये जो वर्ष है ना वो आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे भगवान एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि कहना क्या चाहते हो, वो वाला बात है। इधर भगवान का गुगली है। तो हम पढ़ेंगे 18वां वर्ष। कर्मण्य कर्म यपच्चेत् कर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत कर्म कृत। One who sees inaction in action and actioning in action is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sort of activities. A person acting in Krishna consciousness is naturally free from the bonds of karma. His activities are all performed for Krishna. Therefore, he does not enjoy or suffer any of the effects of work. Consequently, he is intelligent in human society, even though he is engaged in all sorts of activities for Krishna. Akarma means without reaction to work. The impersonalist ceases futile activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization. But the personalist knows rightly his position as eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he engages himself in the activities of Krishna consciousness.
Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of the world. अभी one who sees inaction in action and action in inaction, इसका अर्थ क्या होता है? अभी एक्शन में इनएक्शन को देखना और इनएक्शन में एक्शन को देखना, ये सिर्फ वर्ड लेवल ही नहीं है। भगवान समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अब जो कार्य होता है, हमने क्या देखा? हमने कर्म सीखा, अकर्म सीखा और विकर्म सीखा। तो कैसे कर्म में अकर्म को देखने का और कैसे अकर्म में कर्म को देखने का, तो उसके दो पार्ट है। तो पहला हम देखेंगे कि एक्शन इन इनएक्शन, एक्शन मतलब कर्म, अकर्म में कैसे देख सकते हैं। तो इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं अकर्म कर रहा हूं, तो जैसा लीसा माता जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के तो नहीं रह सकता, वो बाय डिफॉल्ट कर्म तो करेगा। जैसे हम योगियों की बात करें तो योगी ऐसे बहुत सारे, मैंने एक वीडियो देखा था पहले कि उत्तराखंड में जहां पे वहां पे बहुत सारा बर्फ गिर रहा है, केदारनाथ के वहां पे, और लोग मतलब 2-2 3-3 कपड़े पहनकर बैठे हैं और फिर भी ठठुर रहे हैं, इतना ठंडी लग रहा है। और उसमें एक साधु है, सिर्फ कोपिन में बैठा है और उसे ठंडी नहीं लग रही है और ठिठुर भी नहीं रहा है और जोर से बर्फ गिर रही है और हवा भी आ रही है। अभी एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो कुछ कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है, एक जगह पे बैठा है। पर अगर गहराई से देखेंगे, भगवान के वचन के हिसाब से समझेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी कार्य कर रहा है, क्योंकि कार्य सिर्फ शरीर से होता है ऐसा नहीं होता है। हम सब यहाँ पे बैठे हैं और भगवत गीता का प्रवचन चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कहीं पे भी हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कुछ एक विचार तो चल ही रहा होगा। एकादशी का पारण कितने बजे है कल? सबको याद है। और जितनी चीजें हमने रेगुलर डे पे नहीं खाते हैं, वो सारे विचार एकादशी के दिन आ जाते हैं और ये डिसाइड कर लेते कि कल तो यही बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मन से भी हम कर्म करते हैं, और श्वास से भी कर्म करते हैं। जो हम श्वास लेते हैं ना, उससे भी कर्म होता है। जैसे बहुत सारी जगह पे बहुत साधु संत होते हैं ना, विशेष रूप से जैन लोग में ऐसा बोला जाता है कि जहां पर बोलोगे ना, मतलब अगर सोते रहेंगे ना तो करवट भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि करवट बदलेंगे तो क्या होगा, वो सब जंतु होंगे, वो मर जाएंगे। तो अहिंसा पे इतना ज्यादा फोकस होता है। पर उस भावना को मैं नकार नहीं रहा हूं, पर वहां पर भी अगर आप देखेंगे ना कि कर्म की बात अगर करते हैं तो आप सांस लेते हैं, एक बार जब हम सांस लेते हैं ना, उसमें भी करोड़ों जीवाणु मर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी धातु हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब बीमार होता है तो उसे क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? बैक्टीरिया को मारना। तो हिंसा तो होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक्शन इन इनएक्शन, जो बाहर से लगता है ना कि जो इनएक्शन है वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, पर फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हाउ टू सी एक्शन इन इनएक्शन। तो कोई भी व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया है या ये भौतिक जगत के कार्यकलापों में व्यस्त नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कार्य कर रहा है। इसका सीधा साधा उदाहरण देखना है ना, तो हमको देखने का, जब राजकरण को बहुत बार बोलते हैं, हमें बहुत बार प्रोत्साहित किया है कि भगवान के नाम का जप करने का, तो सीधा साधा उदाहरण अगर आपको देखना है एक्शन इन इनएक्शन, तो जपा के वक्त पता चलता है। बाहरी दृष्टिकोण से हम क्या कर रहे हैं? जपा कर रहे हैं। हालांकि मुझे कोई हक नहीं है जपा बोलने का, मैं भी उसके अंदर ही हूं, मेरा भी यही हाल है, पर जो सुना है उसे दोहरा रहा हूं ताकि हम उसको समझ सके। तो जब हम जपा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है? भगवान का नाम ले रहे हैं, यहाँ से जपा कर रहे हैं। सुख विलास प्रभु के यहाँ पे ना एक प्रोग्राम में एक व्यक्ति आता था, तो जैसे प्रोत्साहित करते हैं ना जपा करने के लिए, तो उसको भी प्रोत्साहित किया, सबको प्रोत्साहित करते थे कि आप जपा करो, जपा करो। तो उनका आशा ये था कि वो 16 माला तक पहुंच जाए। तो वो आया और सुखविलास प्रभु को बोला कि अरे मैंने 16 माला शुरू कर दी। तो बोला अरे वाह, खुश हो गए सुखविलास प्रभु, 16 माला शुरू कर दिया तो मतलब मिशन सक्सेसफुल। तो फिर बोला कितना टाइम लगता है तेरे को 16 माला करने के लिए? तो बोले 15 मिनट।
बोले क्या, बोले 16 माला करने के लिए 15 मिनट लगता है। तो बोला कैसे करना है माला, उसको पूछा भी, उसको बताना पड़ा कैसे करना है 16 माला। भाई 15 मिनट में 16 माला कैसे हो जाएगा। तो क्या करता था, माला पकड़ता था और जैसे उसका मंत्र चालू होता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और इधर मंत्र चल रहा है और इधर मन का घूम रहा है। अभी कौन से कृष्ण कौन से मनके पे, कौन से राम कौन से मनके पे, उसको कुछ पता नहीं। और इस प्रकार से उसका 16 माला हो जाता था। तो बाहरी दृष्टिकोण से उसने 16 माला किया, पर क्या उसके मन से उसने मंत्र को सुनकर एकाग्रता से जप किया। तो ये और एक तरीके से क्या है कि हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माला लेके बैठे हैं, सिर्फ जपा कर रहे हैं और हमारे मन को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी मन क्या होता है, मन भाग जाता है। जितना आप उसको पकड़ोगे उतना भागेगा। और आपको अच्छे अच्छे विचार, जितना भी प्लानिंग और जितने थॉट्स है ना जो आपके जीवन को सुगम और सुलभ बनाने के, और जितना प्लानिंग मैनेजमेंट जितना भी है ना, वो सारे जपा के वक्त ही आपको अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे। अगर ये भी सोचेंगे ना आपकी मैं भगवान के बारे में चिंतन करता हूँ, चलो मैं वृंदावन में राधा रमन जी का चिंतन करता हूँ और जपा करता हूँ, वो शुरू करोगे राधा रमन से और पहुंच जाओगे स्विट्जरलैंड में। तो माइंड की वो शक्ति है। तो एक दृष्टिकोण से हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वहां पे कार्य चल रहा है। यहां तक कि सोते वक्त भी हम कार्य कर रहे हैं। कैसे सुषुप्त अवस्था में हमारे सपने आते हैं, तो वहां पर भी हम कार्य रहित हो ही नहीं सकते, कार्य हमेशा चलता रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि एक्शन इन एक्शन। तो ऐसे हम देख सकते हैं। अभी दूसरा पड़ा हुआ है इन एक्शन इन एक्शन। अभी इन एक्शन इन एक्शन जो है ना, ये जो भगवान का वर्डिक्ट है, ये जो भगवान का सुझाव है, उसके ऊपर ये इन एक्शन इन एक्शन, उसके ऊपर पूरे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई है। ये जो सेंटेंस है ना, इन एक्शन, उसके ऊपर पूरा कृष्ण भावनामृत का आधार है। क्योंकि यहां पर जो भी कृष्ण भावनामृत में है, भगवान वही सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम इन एक्शन, मतलब ये क्यों जानना जरूरी है, हमने पहले भी चर्चा की। क्योंकि एक्शन अगर करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। तो अभी इस हिसाब से एक्शन करना है ताकि उसका रिएक्शन ना मिले। इसी वजह से भगवान क्या बोल रहे हैं, इन एक्शन। उसको कैसे देख सकते हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, सब कार्य कर रहे हैं, पर फिर भी वो इन एक्शन में काउंट होगा, अकर्म में काउंट होगा। कैसे? क्योंकि वहां पर जो भी कार्य हो रहा है वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, भगवान को अर्पित करके किया जा रहा है। अभी जैसे इसका सिंपल सा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता जब शुरू हुई, अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना किया, उसके बाद भगवान को समर्पित करके जब उसने युद्ध शुरू किया, तो वहां पर बाहरी दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक्शन था। वो क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे और अपने उन्हीं से बाण निकालकर सबको मार रहे थे, और थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ एरोस वर शूटिंग। तो घमासान युद्ध चल रहा था, और इतना युद्ध चल रहा था कि वहां पर अगर कोई बुलाएगा ना तो उसका आवाज भी सुनने में नहीं आएगा, उतना भयंकर युद्ध था। तो घमघोर एक्शन था, पर फिर भी वो इनएक्शन था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अर्जुन का जो मन था, उसकी जो चेतना थी, उसका जो एब्जॉर्प्शन था, जो एकाग्रता थी, वो केवल भगवान में थी। क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए वो युद्ध कर रहे हैं। इसकी वजह से वो क्या है, इन एक्शन। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किस प्रकार से हम जब भी कार्य कर रहे हैं, वो सारे कार्य हम भगवान को अर्पित करके करें। अब आप मुझे बताइए कि आपके सारे कार्य क्या भगवान को अर्पित कर सकते हैं? हमारे जीवन में होने वाले सभी कार्य क्या भगवान को अर्पित कर सकते हैं? हाँ या ना? इनिशियली हो सकता है कि हम नहीं कर सके, लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में ऐसा हो सकता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे लाभ के लिए, फल के लिए, क्योंकि हम कार्य करने से पहले फल आ जाता है कि ये करूंगा तो कितना मिलेगा। रसोई भी बनाएंगे तो सबसे पहले यही सोचता है कि कैसा बनेगा,
तो फल की इच्छा के बिना तो हम कार्य कर नहीं सकते, पर ठीक है वो फल की इच्छा रखो, लेकिन उसके पीछे क्या जोड़ने का कि इसका जो फल होगा जैसा भी बनेगा मैं आपको अर्पण करूंगा, कृष्णा को अर्पण करूंगा, जिस भी क्षेत्र में हो। तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस का मूलभूत सिद्धांत है। और जहां पर हमें ये समझने की, जैसे दो विद्यार्थियों का उदाहरण ले सकते हैं। एक विद्यार्थी ऐसा है जो स्वयं पर विश्वास करता है और पढ़ाई करता है, और उसे ये प्रूव करना है कि कैसे मैं महान हूं, कैसे मैं ग्रेट हूं। पर एक व्यक्ति है जो भगवान पर आश्रित है, वो ये बताना चाहता है कि कैसे भगवान श्रेष्ठ है, भगवान की कृपा से मुझे बुद्धि मिली, भगवान की कृपा से मुझे याद शक्ति मिली, और भगवान की कृपा से मैं उसे स्मरण कर कर उस प्रकार से लिख पाया और उत्तीर्ण हो पाया। तो यहाँ पर हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें देखो, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जब उनके प्रयास से सब कुछ निकल जाता है ना, तब भगवान को पुकारते हैं कि मैं जो कर सकता था वो सब मैंने कर लिया, अब भगवान के पास जाएंगे, आप मुझे हेल्प करो। वो गलत नहीं है, भगवान के पास गया तो सही, लेकिन हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम करें उसके पहले ही हम भगवान का स्मरण करें कि भगवान आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से और आपकी कृपा से मैं कार्य करने जा रही हूं या जा रहा हूं, तो मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, ताकि मैं इस कार्य को आपको समर्पित करने के भाव से कर सकूं। ये स्टार्टिंग में। फिर जब कर रहे हैं वहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं या फल से उठ जाते हैं, या हमें दिशा नहीं मिल रही है, या फल नहीं मिल रहा है, या उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी थक जाते हैं और जनरली भी गिव अप। तो उस समय भी कार्य के मध्य में भी भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करें कि आपकी कृपा से मेरा ये कार्य हो रहा है। और उसके बाद जब कार्य हो गया और जब फल की प्राप्ति होती है, तो फल जैसा भी मिले उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करना। तो हम तीनों समय पर भगवान का स्मरण करके भगवान को कार्य अर्पित करें। इस्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। तो इसका एक एब्रिविएशन अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे ना, तो क्या आता है, इस्कॉन मतलब इफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑन, दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क एवरी टाइम व्हाटएवर वी डू। मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो भगवान को प्रसन्न करेगा, क्या वो भगवान को खुश करेगा, क्या भगवान इससे संतुष्ट होंगे, ये विचार हमें करना है। इसलिए ऑलवेज वी नीड टू रिमेंबर दैट इज माय कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑन, दैट इज इस्कॉन। अब मान लो इसके प्रकार से हमने कार्य कर ली जैसा भगवान ने बताया कि भगवान को, हालांकि उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण करके हम कार्य कर रहे हैं, तो इसका फल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, वो बताते हैं भगवान 19वें श्लोक में। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादि कर्माणं तमाहो पंडितं बुधा। One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. Only a person in full knowledge can understand the activities of person in Krishna consciousness. Because the person in Krishna consciousness is devoid of all kinds of self-gratificatory propensities, it is to be understood that he has burned up the reaction of his work by perfect knowledge of his constitutional position as eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. He is actually learned who has attained to such perfection of knowledge. Development of this knowledge of eternal servitorship to the Lord is compared to fire. Such a fire, once kindled, can burn up all kinds of reaction to work. अभी ना इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से हमारे बहुत सारे कर्मों के बहुत सारे रिएक्शंस और उसका बंडल, उसका जो बोझ है ना, वो हम पर पड़ा हुआ है, और वो सारे बोझ को लेकर हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और उसको भोगते रहते हैं। अब जब तक ये पूरा जो स्टॉक है, पूरा जो बंडल है, वो जब तक पूरा एग्जॉस्ट नहीं होता ना, तब तक हम
रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर नहीं निकल सकते, वो पूरा एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, पूरा खत्म करना पड़ेगा। अभी ये तो हमने देख लिया कि इसको खत्म करने का, जैसे अगर कर्म का, मान लो मेरे पास 100 कर्म का फल पड़ा हुआ है, अभी ये 100 कर्म का फल पड़ा हुआ है, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि 100 कर्म का फल है, जो बुरे कर्मों का फल मुझे भोगना है, उसके सामने मैं 100 अच्छे कर्म कर देता हूं तो नलीफाई हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं होगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी जो गुणवत्ता है, 100 पाप जो कर्म है वो कितना वेटेज वाला है, क्योंकि गहना कर्मणो गति मुझे पता ही नहीं है और वो मैं जज भी नहीं कर सकता, मुझे समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे? ये इतना सारा, इतने जन्म जन्मांतर का इतना बंडल पड़ा हुआ है, वो जाएगा कैसे, कैसे समाप्त होगा वो? अभी हमने सीख लिया, भगवान ने बता दिया कि मेरा स्मरण करके मुझे अर्पित करने के लिए कार्य करो, लेकिन कार्य हम कर रहे हैं भगवान को समर्पित करके, लेकिन स्टॉक का क्या, जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उसका क्या? छुट्टी से आएंगे तो बैकलॉग देखना, एक साथ में 1000 मेल होंगे, उसका क्या करेंगे? पूरा बिना देखे तो आर्काइव मार नहीं सकते, डिलीट करके इंपॉर्टेंट भी चला जाएगा। तो क्या करने का, इतने सारे जन्मों का इतना सारा कर्म पड़ा हुआ है, उसका करेंगे क्या, कैसे जाएगा वो? तो जैसे ना अभी वर्षा ऋतु है ना, तो ये उदाहरण है वो एकदम पर्याप्त है। अब ये संसार को क्या कहा गया है? संसार दावानल, गाते ना सुबह सौराष्ट्र में, संसार दावानल लीधलोका त्रणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अभी संसार दावानल है। अभी दावानल जो है ना, दावानल कैसा, मतलब जंगल में जब आग लगता है ना, तो उसको आप बकेट या बाल्टी लेके नहीं बुझा सकते, वो इतना बड़ा आग रहता है। अब फायर ब्रिगेड, दुनिया का सब फायर ब्रिगेड मिल जाएगा ना, तो भी नहीं बुझा पाएगा उसको, क्योंकि इतना भयंकर आग होता है। तो उसे बुझाने के लिए वर्षा ही चाहिए, वर्षा जब होगी तो ही वो बुझेगा। तो उसी प्रकार से जो संसार है वो दावानल है। अभी संसार के दावानल से कैसे बच सकते हैं? अभी बारिश कैसे होता है, बारिश कैसे होता है? तो यार बोलो, मैं जानता हूँ शक्ति थोड़ी कम है, पर इतना तो बोलो, बारिश कैसे होता है? कैसे होता है? अरे ये तो एक पहली दूसरी में पढ़ाया था, बारिश कैसे होता है? हाँ हाँ, लेकिन वो मोटरसाइकिल का फाइनल इंस्ट्रूमेंट क्या है, किससे होता है? बादल से होता है ना बारिश। तो यही तो पूछ रहा हूँ, बादल से बारिश होता है, तो आंसर ये है, बादल से बारिश होता है। पूरा सिस्टम, पूरा साइंटिफिक पूरा साइकिल बता दिया, बारिश बादल से होता है। तो संसार दावानल में बारिश लाने के लिए हमें भी बादल की आवश्यकता है। और बादल कहां से आता है? जान दो, अभी आपको पूछूंगा ना तो मेरा टाइम चला जाएगा, नहीं बोल सकता। बादल आता है समुद्र से। सूरज की गर्मी होती है, आपने जैसे साइकिल बताया, सूरज की गर्मी से पानी गर्म होता है, ऊपर जाता है, भाप बनती है। तो बेसिकली उसका जो सोर्स है, बादल के पास पानी आता है समुद्र से। तो जैसे वन की आग को बुझाने के लिए बादल समुद्र से पानी लेकर आता है और वन की आग को बुझाता है, उसी प्रकार से संसार के दावानल को बुझाने के लिए करुणा सिंधु भगवान जो कृष्ण सागर है, वहां से एक बादल आता है। वो बादल कौन है? गुरु। वो बादल जो आते हैं, जब हमारे जीवन में आते हैं, तो वो हमारे जीवन में जब वर्षा करते हैं, अपनी कृपा रूपी वर्षा, तब जाके वो संसार दावानल से हम बच सकते हैं। और ये जो भौतिक जगत है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो कर्मों का जो लेखा जोखा है, कर्मों का जो बंडल है, अगर आपको उसको खत्म करना है, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करना है, जला के भस्मीभूत करना है, तो उसके लिए 3 अग्नि चाहिए। अब आप बोलेंगे अग्नि तो जला, अग्नि का काम है जलाना ना, तो हम जैसे लोहे को काटता है, उसी प्रकार से हम अग्नि को लेके संसार दावानल की जो अग्नि है उसको काटेंगे। तो उसके लिए 3 अग्नि। सबसे पहला अग्नि कौन सा है मालूम? नहीं मालूम, मैं बताऊं, शायद मालूम नहीं होगा, पर मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको पूछने के चक्कर में ना मैं भूल जाऊंगा कि पूछना क्या था।
तो सबसे पहला जो अग्नि होता है ना, वो कोई भी कार्य हमसे जो भी पास्ट में जो भी बुरा, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा, दुर्भाग्य किसी को लज्जित करने का मेरा प्रयास नहीं है, पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिससे गलती नहीं हुई है, जिससे कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो शास्त्रों में वर्जित किया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। हम सबसे हुआ, इस लाइफ में नहीं तो पहले लाइफ में कहीं ना कहीं तो होगा ही। और मनुष्य है तो गलती होगी, है ना? क्यों? हम तो गिरेंगे, चलेंगे तो गिरेंगे ना, तो चलते रहना चाहिए, भले गिर जाने का भय रहेगा फिर भी चलना चाहिए। गिरेंगे तो वापस उठेंगे और फिर से चलेंगे। तो हम भौतिक जगत में एक्चुअली गिरे हुए ही हैं, आध्यात्मिक जगत से स्लिप हो गए तो भौतिक जगत में गिर गए। अभी गिर कर हमें उठकर भगवान की ओर वापस आध्यात्मिक जगत पे चलना है। तो इसमें हो सकता है कि हम बार बार गिरे, तो गिरकर थक कर हार कर बैठ नहीं जाना है, गिरकर वापस उठना है और फिर से चलना है भगवान की ओर। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू मनुष्य है, अवतार नहीं। तो गिर गए मतलब हारना ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला जो अग्नि है ना, वो हमारे दुष्कर्मों को, हमारे पापमय कर्मों को जलाने वाली सबसे पहले जो अग्नि है वो प्रायश्चित की, पश्चाताप की अग्नि है। अगर आपने हृदय पूर्वक भगवान के सामने जाकर पश्चाताप किया ना, आपको आत्मग्लानि हुई कि मुझसे ऐसी भूल हो गई है, और वो जाकर जब आपने भगवान से कह दिया ना, तो उसका आधा कार्मिक रिएक्शन खत्म हो जाता है। पर एक कंडीशन अप्लाई है, क्या? कि मैं गलती नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगी। गलती तो हो ही जाएगा, ऐसा प्रण तो नहीं ले सकते, भगवान को ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं गलती नहीं करूंगा। आप बोल सकते मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं गलती नहीं करूंगा। हाँ, पर इतना प्रयास कर सकता हूं कि जो की है वो तो कम से कम नहीं करूंगा, है ना? उतना तो कर सकते हैं कि जो कर दी है उसे तो नहीं करेंगे कम से कम। अभी यहाँ पे ना प्रायश्चित करते हैं, पर यहाँ पे अगर प्रायश्चित करने के बाद अगर वही गलती वापस करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कन्फेक्शन बॉक्स में जाते हैं, एक व्यक्ति गया कन्फेक्शन बॉक्स में और बोला कि फादर, वो रहता ना कन्फेक्शन बॉक्स में, जाके अपना पाप को कबूल करने का और फिर वहां पे लक्ष्मी देने का। जितना बड़ा पाप उतना ज्यादा लक्ष्मी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चल को और फादर को पैसा चाहिए, उसके पीछे ये है कि तुम ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तो तुम पाप कम करोगे। लॉजिक वो है, पर इसको टिकट फॉर ग्रांटेड कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे और पैसा डालेंगे तो वो नलीफाई हो जाएगा। तो एक गया ही व्यक्ति फादर के पास, बोला मुझे कन्फेस करना है। बोला हाँ क्या करना है? तो बोला मैंने ना दारू पी लिया था गए हफ्ते में। अभी आप बोलोगे दारू तो उनका बाय डिफॉल्ट है, वो तो पीते ही है। पता नहीं उसने कुछ तो पी लिया रहेगा, उसको ऐसा ग्लानि हुई और उसने बोला कि कोई नहीं पीने वाला पी लिया रहेगा उसने। तो जाके बोला कि मुझे कन्फेस करना है कि मैंने कोई दूसरे ब्रांड का पी लिया होगा। तो उसने जाके बोला कि मुझे कन्फेस करना, मैंने ऐसे दारू पी लिया था। तो बोला दारू नहीं पीने का जो कन्फेशन है उसके लिए तो, और उसने 300 रुपया दिया। तो बोला कि उसका तो 100 रुपया ही है, तो 300 क्यों दे रहे हो? तो बोला अगले 2 हफ्ते में नहीं आ पाऊंगा। तो ऐसे पश्चाताप का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा जो अग्नि है ना, वो अग्नि है ज्ञान की अग्नि, नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जब हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हमें समझ आ जाती है, विवेक की बुद्धि आ जाती है, तब हमें पता चलने लगता है कि क्या कर्म है और क्या विकर्म है। वो समझने की जो शक्ति है वो शास्त्रों से आती है। जब हम योग ज्ञान अर्जित कर लेते हैं ना, तो हम उसके आधार पर अपने सारे कर्म के बंधनों को जलाकर भस्मीभूत कर सकते हैं। और थर्ड, अभी और ये सेकंड में प्रॉब्लम क्या मालूम है? ये जो नॉलेज है ना, उसमें सबसे बड़ा, इस जगत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये बोले नहीं पूछूंगा कर करके कितने सारे सवाल पूछ लिए। पर आप चिंता मत करो, मैं ही बताऊंगा 1 मिनट के बाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जगत में ये है कि यहाँ पर हम सबको पहली बात तो सुखी होना है, और
सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि कैसे वी आर मास्टर। किसी को सर्वण बोलेंगे ना तो गुस्सा आता है, मेरे को सर्वण कैसे बोला? हमको कभी सिखाया ही नहीं गया कि सेवक बनना चाहिए। और सारे हृदय की वेदना, हृदय में होने वाली तकलीफें, मन में घूमने वाली भ्रांतियां, वो सबका सॉल्यूशन और पहले उसके पहले प्रॉब्लम वही है कि हम मास्टर बनना चाहते हैं। तो जब तक ये बुद्धि रहेगी कि मैं स्वामी हूं, तब तक आप वास्तव में ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। जो तत्व से दिव्य ज्ञान है उसे अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि संवैधानिक रूप पे बाय डिफॉल्ट हमारा जो धर्म है, आत्मा का जो धर्म है, वो क्या है? सेवक। तो बाय डिफॉल्ट हम सेवक हैं। जो दुखी रहता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैड, है ना? उसका उल्टा करो दास। तो जब भी दुखी होते हैं ना तो उसका उल्टा करके देखने का, तो कहीं ना कहीं आपको कारण मिलेगा, क्योंकि मैं स्वामी बनने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये बात स्वामी बनना मतलब ऐसा नहीं है कि राजा के थ्रोन पे जाके बैठ जाना, उसको स्वामी नहीं बोलते हैं। हमारे हक में, हमारे हाथ में नियंत्रण करने की प्रवृत्ति, वो है ना, एक्चुअली में वो स्वामित्व है। और ये हमको हर चीज में करना है, चाहे हमारे नियंत्रण में हो या ना हो, सब कुछ हमको नियंत्रित करना है ना? पंखा फास्ट क्यों चल रहा है? रिमोट स्लो कर देता हूं। अभी दुर्भाग्य ये है कि हम वस्तुओं को बंद कर सकते हैं पर व्यक्तियों को नहीं कर सकते। हालांकि हमारी इच्छा बहुत होती है, ऐसे ज्यादा बड़बड़ करता रहेगा, बोलेगा स्विच ऑफ। ये लोग करते हैं ना, न्यूज में करते हैं ना, बहुत बकवास करते हैं, नहीं मानते तो फिर म्यूट ही कर देते, बड़बड़ करता ही रहता है। और मतलब इतना जो डिबेट होता है ना, इतना भयंकर होता है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे तू बोलने तो देता है, पॉइंट बोलने नहीं देगा, उसके पीछे उसने शुरू किया तो चालू ही रखेगा। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है? म्यूट करना पड़ता है, तब जाके दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि हम सेवक हैं, हम दास हैं, तब हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो, बौद्धिक के स्तर पर हो या संबंधों के स्तर पर हो। अभी ये समझ लिया कि हम दास हैं, पर क्या इतना पर्याप्त है? अभी दास मैंने सरनेम लगा दिया, दास है। अभी प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो उनका दीक्षा, उनको ना ये चिंता थी, तो उसका नाम था कि उसका नाम था हैंस कैरी, HANS कैरी। तो उसे हमेशा ये चिंता थी कि मेरे को ना ये जर्मन वाला नाम मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि वो जैसे ही वो नाम को याद करता था ना, उसके हिटलर का सब अत्याचार और वो सब याद आता था। तो वो प्रार्थना करता था कि प्रभुपाद मुझे ऐसा नाम ना दे, मतलब ऐसा नाम दे कि ये ना चला जाए, मतलब ये हैंस कैरी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो उसने बहुत प्रार्थना किया, फिर उसका दीक्षा हुआ। तो जानते हो प्रभुपाद ने क्या नाम दिया? हंसदूत था। दूत, कैरी और दास, और वो क्योंकि गृहस्थ थे तो पीछे अधिकारी था। तो परेशान हो गए और उनको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तो प्रभुपाद जी को पूछने गए कि प्रभुपाद जी हंसदूत दास का अर्थ क्या होता है? तो प्रभुपाद जी ने ना टोटली इग्नोर किया, प्रभुपाद जी ने लक्ष्य ही नहीं दिया उनकी तरफ, तो लक्ष्य कर दिया। तो और टेंशन में आ गए। फिर ऐसा 2-3 बार हुआ तो ना प्रभुपाद जी गुस्से में आ गए, और प्रभुपाद जी ने उनसे बड़ी आंखें करके उनके सामने दिखा और उनसे कहा कि why you are so much worried about your name? Why you want to know meaning of your name? What is important is दास। You need to remember that. तुम दास हो, उसका स्मरण करो ना। तुम्हारा नाम का मतलब क्या है, उस पे तुमने इतनी चिंता क्यों है? उसका जो महत्व का अंग है, जो दास है, अपने आप को सेवक मानकर भगवान की और भक्तों की सेवा करनी है, उसका स्मरण करो। और दास बोलने से फिर दास नहीं हो जाते हैं। दास का क्या होता है? दास को क्या करना होता है? सेवा करना पड़ेगा ना।
तो नाम के पीछे दास लगने से सिर्फ दास नहीं बन जाते हैं, तो सारे बंगाल के सारे लोग कर्मा फ्री हो जाते हैं। और सबसे भयंकर कर्मी उधर ही है, सब दास बोल के सब दास को मारते हैं। तो इसीलिए जो तीसरा अग्नि है ना, वो सर्विस का अग्नि है, सेवा का अग्नि है। और ये जो सेवा है ना, वो 3 तरीके से होती है। एक शारीरिक रूप से होती है, फिजिकल एक्टिविटीज, दूसरा हार्ट से होता है, हृदय से होता है, और तीसरा बुद्धि से होता है। और ये तीनों प्रकार से भगवान की और भक्तों की सेवा करनी होती है। अभी आप तो कहेंगे कि ठीक है, फिजिकली तो एक बार हम कर भी लेंगे, बट व्हाट अबाउट माइंड एंड हार्ट? हार्ट से तो नहीं कर पाते, बुद्धि से सोचते हैं, बॉडी साथ नहीं देता है। बुद्धि से सोचेंगे आज तो निर्जल करेंगे, रात को 11 बजे बॉडी गिव अप कर देता है, तो क्या करें? लिमिटेशंस है ना, अभी हम लोग बद्ध है ना, बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव का तो वास्तविक रूप से हम पहले से ही बद्ध है, बंधे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, भले हम हृदय के स्तर पर ना कर सके, पर बौद्धिक स्तर पर शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर बुद्धि के आधार पर जब हम भाव रखकर जो भी शरीर की क्षमता होगी उससे जब कार्य करते हैं, उससे जब भक्ति करते हैं, उससे जब सेवा करते हैं, वो साथ में हमें भगवान का स्मरण करना है कि अभी मैं हृदय पूर्वक नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, लेकिन फिजिकल रूप से कर रही हूं, और बुद्धि से जाना है शास्त्रों से, और फिजिकली कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये प्रयास करते 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 फिर एक दिन आप हृदय से भी करने लगेंगे, और वो हृदय से जब करेंगे तो वो भगवान के साथ आपका संबंध पुनः प्रस्तावित हो जाएगा। अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? सब इस्कॉन वाले सब जानते हो कि अच्छा चलो, कितने लोग को नहीं पता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो भी नाम उतारा तो मुझे टेंशन आता है। चैतन्य महाप्रभु नहीं पता है कि वो भगवान का साक्षात अवतार। हाँ तो बस पता हो चल गया ना, ऐसे मिल गया, पूरा चैतन्य चरितामृत ऐसे मिल गया। तो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जो है, उनका जब चैतन्य महाप्रभु वास्तव में उनके तत्व के दृष्टि से बहुत सारी व्याख्याएं हैं, उनकी अवतरण के कारण है, वो हम गौर लीला पे चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि भगवान ने जो भगवत गीता दिया, और भगवत गीता क्या है? भगवान का गीत है। भगवान जब मूड में होता है तो गाना गाते हैं, और गाना गाते हैं तो क्या हो जाता है? गीता बन जाता है। जब भी कोई ऐसे उदास होता है तो क्या करता है? गाना गाता है ना। म्यूजिक ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप म्यूजिक बजाएंगे तो आपका मूड चेंज हो जाएगा। विस्लिंग भी करते हैं, कोई सीटी भी बजाते हैं, भगवान की सीटी मारते हैं, मालूम है? जानते हो भगवान की सीटी मारते हैं? भगवान की मुरली है ना, भगवान की सीटी है। और ऐसी सीटी बजाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो क्या भगवान ने सीटी सिर्फ ब्रजवासियों के लिए बजाया? सीटी मतलब सॉरी मुरली, क्या सिर्फ उनके लिए बजाया? क्या जब भगवान अवतरित थे तभी उनके ऊपर ही कृपा किया, हम सब पर कृपा नहीं किया? क्या भगवान पार्शल है? भगवान का सानिध्य, भगवान को देखना, भगवान के साथ बातें करना, भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ खाना, भगवान के साथ पीना, भगवान के साथ रहना, ये सब अर्जुन और दूसरे सखा और ब्रजवासियों को ही सुलभ था, हमारे लिए तो दुर्लभ है। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनसे अधिक प्रेम है और हमसे कम प्रेम है? ऐसा है? हमारा हार्ट इतना प्योर है। पर भगवान का कृपा तो सब पे सही होना चाहिए ना, भले प्योर है कि नहीं है। अगर बच्चा बदमाश है तो भी माता पिता तो सेम कृपा करेंगे ना। वो झगड़ा भी करेगा तो भी उसके खाना देंगे, झगड़ा करेगा तो भी उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। भगवान तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रिय, मेरे लिए तो सब समान है। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा नहीं किया है। भगवान वास्तव में
सबके प्रति सम है, सबके प्रति समान है, तो जिस लाभ का अवसर ब्रजवासियों को दिया और भगवान जब उपस्थित थे तभी वहां पर उपस्थित सभी लोगों को, जन सामान्य को दिया भगवान ने, वही लाभ भगवान हमें भी दे रहे हैं। कैसे? भगवान की शिक्षाओं के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से। और श्रीमद् भागवतम भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम भगवान साक्षात है। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि भगवान का पुस्तक अवतार भागवतम है। वो कृष्णा स्वयं है। और जानते हैं श्रीमद् भागवतम क्यों कहा गया है उसे? श्रीमद् मतलब क्या होता है? श्री यानी श्रीमती राधा रानी, और मद मतलब आनंद, मद मतलब उल्लास। अब आप कहेंगे पूरे भागवतम में अगर देखेंगे तो कहीं पे श्रीमती राधा रानी का नाम ही नहीं है। कुछ कुछ गुप्त तरीके से है, समझने वाले समझ सकते हैं। तो इसे श्रीमद् क्यों कहा गया है? क्योंकि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण के गुण और उनकी लीलाओं की चर्चा की जाती है। इससे क्या होता है? इससे राधा रानी प्रसन्न होती है। और जब राधा रानी के नाम का गुणगान करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारा मंत्र जो है उसमें दोनों है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे जो है वो राधा रानी है और कृष्ण और राम भगवान कृष्ण और राम। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान को ना सब कुछ पता है, पर भगवान को एक चीज नहीं पता है। भगवान अंतर्यामी है ना, सर्वव्यापी है, भगवान को सब कुछ पता है, पर भगवान को एक चीज नहीं पता है। क्या नहीं पता है? भगवान ये नहीं जान पाते कि ये मेरी भक्ति करने वाले लोग, भक्त के हृदय में ऐसा कौन सा आनंद प्रकट होता है कि जिससे कारण वो अपनी सभी गतिविधियों को भूल जाते हैं, सारे पाप कर्मों को छोड़कर, सभी संसार के रिश्ते नातों को तोड़कर मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और मेरी भक्ति करते करते अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना भोजन सब कुछ बदल देते हैं, पूरा जीवन परिवर्तित कर देते हैं और मेरे पीछे पागल हो जाते हैं। तो उसका क्या रहस्य है? वो क्या ऐसी चीज है जो उनको मिलती है मेरा भजन करने से? ये भगवान भी नहीं जानते। इसीलिए क्या होता है? भगवान का भट्ट उस पे जो अपने अंगूठे को चूस रहे हैं ना, वो क्यों चूस रहे हैं? भगवान ये जानना चाहते हैं कि मेरे शरण के अंगूठे में ऐसा कौन सा रस है कि सारे भक्त जो है वो हमेशा मेरे चरणों में रहना चाहते हैं। ऐसा कौन सा रस है? इसलिए भगवान स्वयं का अंगूठा चूस कर ये जानना चाहते हैं। और यही भाव लेकर, यही जानकारी लेने का भी आप देखेंगे कि भक्त लोग को इतना आनंद आता है भक्ति में। तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान को यह जानना है कि राधा रानी को मेरी सेवा करते वक्त इतना क्या आनंद आता है कि वो सिर्फ अपनी सेवा में ही संतुष्ट रहती है। तो वो उसका आस्वादन भगवान को करना है, वो भगवान को जानना है कि इसको क्या मजा आ रहा है। कुछ तो मिलता होगा ना। इतने सारे लोग पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनाओं भावित है, मतलब पागलों की तरह। आप मतलब एक तरीके से देखो कि बहुत पागल ही होते हैं, लेकिन भगवान के लिए पागल होते हैं। तो पागलों की तरह भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के पीछे इतने पड़े हुए हैं, तो कुछ तो मिलता होगा। तो वो जानने के लिए भगवान कृष्ण राधा रानी के देह की कांति लेकर इस धराधाम पर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो 550 वर्ष पहले बंगाल में भगवान प्रकट हुए और उनके साथ प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो कौन है? गौर निताई, जो कृष्ण और बलराम है। और यहाँ पर भगवत गीता के तात्पर्य में, भगवत गीता के अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मतलब सभी प्रकार के धर्मों को पहले सिखाएंगे और फिर बोलेंगे इसके भूल जाओ। मतलब भूलने के लिए पहले आना भी तो चाहिए ना। आपको बोलूंगा कि आप प्लेन चलाना भूल जाओ तो आप क्या कहेंगे? अरे मुझे तो आता ही नहीं है प्लेन चलाना, भूल जाओ क्या? मतलब पहले से भूला हुआ ही हूं। तो इसीलिए पहले ज्ञान को बताएंगे कि वास्तव में धर्म है क्या।
और ये धर्म की परिभाषा, शास्त्रों का निर्देश, इतना सारा सब कुछ जो है ना, वो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से अच्छा है भगवान ने एक लाइन में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, बाकी तुम्हें तुम्हारे मंडलों के कर्मों के बंधन का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको जिस प्रकार से एक बिल्ली की टोक को बच्चा उठा लेता है, बोलते हैं ना मशरूम को बच्चा उठा लेता है, उसी प्रकार से भगवान जला के सब भस्मीभूत कर देंगे। भगवान के नाम में और उनकी शरण में इतनी शक्ति है। तो वो चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने युग धर्म की स्थापना की, कीर्तन की स्थापना की और भगवत गीता और भागवतम का प्रचार किया। तो भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आओ और मेरे भक्त बन जाओ। मन मना मत भक्तो, मत भक्तो बोला भगवान कृष्ण ने। तो अभी अगर बोल दिया तो उसका हम लोग के लिए एक कोई एग्जाम्पल भी चाहिए ना, उदाहरण भी चाहिए ना कि किसके जैसा भक्त कैसे करना है। वो भगवान ने तो बोल दिया, पर करके कौन बताएगा? तो करके किसने बताया? और कोई नहीं बता सकता। जो भगवान ने बोला है ना, वो करके बताने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा, क्योंकि वही सिखाना चाहते हैं ना। तो भगवान ही भक्त का रूप लेकर आए, राधा रानी का रूप लेकर आए चैतन्य महाप्रभु, और उन्हें बताया कि कैसे समर्पण करना है और कैसे भक्ति करनी है। और क्योंकि वो भगवान साक्षात थे, भक्त थे, तो उन्हें अभी के संसार में लोगों को क्या जानना है? भगवान की लीलाओं में सबसे ज्यादा लीला में रुचि किसमें आती है? रास लीला में रुचि आती है ना? सबको पसंद आता है। जैसे राजकरण को उस दिन बता रहे थे, बहुत सारे मूवी सॉन्ग और सब में, मतलब भगवान का जो आनंद है, भगवान के स्तर का जो आनंद है, वो सबको चाहिए। भगवान बनकर उसको एंजॉय करना है, पर भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है। अभी यहाँ पे आप देखो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य आज थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता है क्योंकि आज एकादशी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी हम कीर्तन और कथा कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा भागवतम की, हमने भगवत गीता पढ़ा, चैतन्य चरितामृत की बात की भगवान के कारण की, और हमारे लिए भगवत गीता जो है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है, और भागवतम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितामृत है वो पीएचडी है। भक्ति में जिनको रस है, भक्ति में भी डिग्री है, भक्ति में भी स्तर है, तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। तो हम तीनों की बात करेंगे क्योंकि भगवान की लीला और भगवान का गुण का श्रवण करना ये एकादशी का सबसे बड़ा फायदा भी है, लाभ भी है और उपलब्धि भी है। और जितना अधिक करेंगे उतना अधिक भगवान के निकट जाएंगे। उपवास का मतलब होता है भगवान के और निकट जाना। आपने क्या खाया है वो जाने, अन्न को छोड़ के, अन्न मत खाना एकादशी के दिन, बाकी सब खाया वो चलेगा, लेकिन आप भगवान के कितना निकट है, भगवान का कितना स्मरण कर पा रहे हैं। अगर मैंने मान लो पानी नहीं पिया और मैं पानी का स्मरण कर रहा हूं, तो उससे अच्छा एक गिलास पानी पी के भगवान का स्मरण करो, है ना? बार बार किचन में जाके फ्रिज खोलूंगा, उससे अच्छा भाई खा ले यार, खा के शांत हो जा, संतुष्ट हो जा और भगवान को याद कर, भगवान का स्मरण कर, भक्ति कर। पेट की अग्नि जला रही है और भगवान का स्मरण हो नहीं रहा है, तो उपवास करके मैं क्या करूंगा? उपवास का पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यहाँ मैं ही दुखी हूं तो मुझे देख के भगवान कहां से प्रसन्न होंगे? कुछ होटल में जाते हैं ना, तो वेटर के थोबड़े इतने भयंकर होते हैं, उसे देख के आदमी बाहर निकल जाएगा, बोलेगा तू ना सेवा मत कर, कम से कम हंसता रहेगा। आगे ब्लेड पटकेंगे, पटका मारने बोलेंगे तो एक दो पटके अपने को ही मार देंगे। ऐसी शक्ल बना के जाएंगे सेवा करने, वो बोलेंगे कि आई एम सर्वेंट। तो कौन ऐसे कोई सेवक रखेगा ऐसे सर्वेंट को? तो ऐसा रोता हुआ मुंह लेके, रोज रोता हुआ मुंह लेके, सड़ा हुआ मुंह लेके, सुजा हुआ मुंह लेके भगवान के सामने जाएंगे तो बोलेंगे भाई तू खुश रहे यार, भक्ति मत कर चलेगा, तेरी भक्ति मैं कर दूंगा, लेकिन तू खुश रहे, तू आनंदित रहे। तो वो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है, वो अपने अंत लीला में वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, जो उनके सेक्रेटरी हैं, गोविंद से, जो भी उन्हें मिलने जाते हैं, उनसे किसकी मांग करते हैं? वो क्या जानना चाहते हैं, क्या श्रवण करना चाहते हैं? भगवान है स्वयं, पर उनको क्या सुनना है? भक्त की कथा सुननी है। भगवान कृष्ण है, उनको क्या सुनना है? ध्रुव की कथा सुननी है, प्रहलाद की कथा सुननी है, भागवतम सुनना है। हालांकि वो भगवान है और हम भक्त भी नहीं हुए, और हमें क्या सुनना है? भगवान ने रासलीला क्यों की और रासलीला में क्या किया? तो भगवान हमें बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद लेके
आप सबकी अनुमति से हम भागवतम की वो कथा सुनना चाहते हैं, वो कथा सुनने जा रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, बट वो कथा हम सुनेंगे ताकि भगवान को, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण को प्रसन्नता हो। और आप ने पहले भी बोला था, बहुत बार उन्होंने अलग अलग हिस्सों में उस कथा को सुनाया है और ये भी कहा है कि कम अभी विस्तार से हम करेंगे ये कथा। आज हमारे पास अवसर है। इस कथा को सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कम से कम 50-100 बार उसको रिपीट करवाया है, बार बार, लगातार, बारंबार। एक बार पूरी हो जाती थी, फिर से बोलते थे वापस से शुरू करो। वो कौन सी कथा है? ध्रुव की कथा। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जाऊंगा, पर इसमें बहुत सारी शिक्षाएं लेने जैसी है। और जब भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्त की कथा होती है, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो जब ये सृष्टि का प्रागट्य हुआ तो वहां पर मनु और शत्रुपा, जो पहले मनुष्य बने, मनुष्य उधर से मनु महाराज से मनुष्य का नाम है। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु का प्रागट्य हुआ और बाएं अंग से शत्रुपा का प्रागट्य हुआ और उनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे, आसुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 बेटियां हुई और उतानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। तो उतानपाद जो है वो पूरे भूमंडल के राजा थे और उतानपाद की जो पत्नी थी उनका नाम था सुनीति। अब वो सुनीति के साथ बहुत ही खुश थे राजा, और सुनीति मतलब बहुत ही धर्मिष्ठ पत्नी थी और हर कार्य में, धर्म के कार्य में महाराज उतानपाद का साथ देती थी। तो सुनीति जो थी उससे राजा बहुत प्रसन्न थे, पर उनको क्या था कि राजा है तो उनकी संतान होना आवश्यक है और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो सुनीति के कहने पर सुनीति ने क्या कहा? सुनीति ने कहा कि देखो, आप राजा हो और आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए, इसलिए आप क्या करो, मैं तो आपको संतान नहीं दे पाई, तो आप क्या करो, आप दूसरा विवाह कर लो। तो सुनीति के कहने पर राजा उतानपाद ने दूसरा विवाह किया ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो। किससे विवाह किया? सुरुचि से। अब ये सुनीति और सुरुचि 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम है और हमारे लिए बहुत आवश्यक है समझना। सुनीति मतलब वो नीति जो शास्त्रों के आधार पर है और आपके लिए अकर्म का मार्ग खोलती है। जो शास्त्रों में निर्देश किया गया है वैसी मति, वैसी नीति को फॉलो करना मतलब सुनीति। जो आपको हमेशा सही मार्ग पर लेके जाएगी वो सुनीति है। और सुरुचि मतलब वो कि जो आपको हर ठेले वाले के पास जाके खड़ा कर दे, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, पानी पूरी हो, सेव पूरी हो, भेल पूरी हो, जितने भी रेस्टोरेंट है सब पे लेके जाके सारे मॉल में उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली मलिक होता है, तो वहां पे जाके खड़े कर देगी। वो सुरुचि है, मतलब आपकी रुचि जागरूक करती है, भौतिक जगत में बंधे रहने के लिए आपको विवश कर देती है, वो सुरुचि है। जो मोह माया से आपको बांध देती है वो सुरुचि है। अब सुरुचि के साथ विवाह किया और सुरुचि ने सबसे पहले क्या बोला? ये कौन है? सुनीति से कहा कि ये कौन है? तो राजा उतानपाद ने कहा ये मेरी पहली पत्नी है और इसी के कारण तुम इस घर में आए हो। तो वो बोली कि या तो मैं या तो ये, अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अब राजा सुनीति से बहुत प्रेम करते थे, पर सुनीति ने क्या कहा? सुनीति है ना, नीति उसकी सुनीति है, तो उसने क्या कहा कि आप इससे विवाह करके आए हो, आपको उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, तो आप इसके साथ रहो, मैं अलग रहती हूँ। तो राजा ने फिर उसका बंदोबस्त कर दिया और कहीं अलग जगह पे उसको स्थान दे दिया और सुरुचि के साथ यहाँ पे राजा रहने लगे। और सुरुचि के साथ रहते रहते उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसके पहले राजा बहुत समय तक सुनीति से नहीं मिले, तो राजा एक समय सुनीति से मिलने जाते हैं कि देखो तो सही कि सुनीति का हाल क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसमें आपको प्रश्न पूछूंगा, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो सुनीति को मिलने गए राजा और उस समय बहुत देर रात हो गई थी और उसी समय वहां पर रुक गए और उनका संबंध स्थापित हुआ अपनी पत्नी से। और फिर कुछ समय के बाद, अभी विधि का विधान देखो, इसका खेल देखो, क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी इसलिए दूसरा विवाह करवाया। और जब दूसरा विवाह हो गया तो वहां पे सुनीति ने गर्भ धारण किया। तो सुनीति से ध्रुव महाराज का प्रागट्य हुआ और सुरुचि से उत्तम का प्रागट्य हुआ और ये दोनों पुत्र राजा उतानपाद के हुए। और ध्रुव महाराज जो थे उसको महल में आकर रहने खाने पीने की अनुमति नहीं थी, खाली खेलने की अनुमति थी।
उत्तम के साथ आकर वो खेल सकते थे, पर उसको रहने का, खाने का, पीने का, सोने का सब उसको अपनी माता के पास जाकर। तो एक समय की बात है जब ध्रुव महाराज और उत्तम खेल रहे थे, उसी समय अपने पिता को आता हुआ देखकर उत्तम अपने पिता के पास चलने लगे, जो राजा सिंहासन पर बैठे थे। तो जो उत्तम थे वो राजा की तरफ गए और राजा की तरफ जाकर जैसे ही उसके पैरों के पास पहुंचे तो राजा बहुत खुश हो गए और उसे हंसकर उठाकर अपनी गोद में बिठा दिया और उसके साथ खेलने लगे। अब आप देखेंगे तो बच्चों में एक स्वाभाविक स्पर्धा होती है, जो एक करेगा ना वैसा दूसरे को भी करना है। तो ये देखकर ध्रुव महाराज को भी इच्छा हुई, और वो जानते थे कि मेरे पिता है, तो ध्रुव महाराज को भी इच्छा हुई कि मुझे भी अपने पापा की गोद में बैठना है। तो ध्रुव महाराज भी गए वहां पर, और जैसे ही गए तो वहां पे पैर तक पहुंचे तो राजा उतानपाद को मन तो हुआ, लेकिन उन्होंने उसको उठाया नहीं। तो फिर भी ध्रुव महाराज 5 साल के हैं और उत्तम उनसे छोटा है, लगभग 3 साढ़े 3 साल का होगा, तो उसको उठाया नहीं। और ध्रुव महाराज कैसे भी करके उनके पिताजी की गोद में बैठने को जाने ही वाले थे। उतने में क्या हुआ, उतने में सुरुचि ने देख लिया, और सुरुचि ने देख लिया और इतनी निष्ठुर महिला, उसने उस 5 साल के ध्रुव को, अभी 5 साल का बच्चा कैसा होता है, 5 साल के बच्चे को उठाकर फेंक दिया नीचे, लिटरली उठाकर फेंक दिया। अभी दिव्यम जैसे उसको क्या मालूम पड़ेगा, बड़े लोग की बातें उसको क्या समझ में आएगी, उसको तो बैठना था ना अपने पिता की गोद में। और ध्रुव महाराज गिर गए, और गिरते ही साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे ध्रुव महाराज, और रोते रोते अपनी माता को पूछते हैं, उनको पता था, सुनीति ने अच्छी शिक्षा दी थी, उनको पूछते हैं कि उनको भी माँ बोलते थे, सुनीति की माता थी, कि माता आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। तो सुरुचि क्या कहती है, सुरुचि कहती है कि तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तो बोलते हैं मेरे भी तो पिता है ना, क्यों अधिकार नहीं, उत्तम को अधिकार है और मुझे अधिकार नहीं है। तो सुरुचि कहती है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू राजा का पुत्र है पर तू रानी का पुत्र नहीं, तेरी माँ जो है वो नौकरानी है, रानी नहीं है, रानी तो मैं हूं, तो तू रानी का पुत्र नहीं है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है। और आप देखो कि जब अभिमान अपने सर पर चढ़ता है ना तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। और वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है ना तो तू जा, जंगल में जा, तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर। यहां तक तो ठीक है, भगवान को प्रसन्न कर तो ठीक है, लेकिन उसकी अहंकार और अभिमान की हद देखो। वो क्या बोलती है कि तू भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान को प्रसन्न करने के बाद भी भगवान तुझे मेरा पुत्र नहीं बना सकते, मतलब तुझे गोद में नहीं बिठा सकते। भगवान को क्या करना होगा, तुझे मेरे गर्भ से जन्म देना होगा, तब जाके तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तो अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। अब ध्रुव महाराज ये कुछ समझ नहीं पाए, और ध्रुव महाराज रोए जा रहे हैं, और रोते 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 महल के बाहर निकल गए, अपनी माता के पास गए, और माता अपनी झोपड़ी में बैठी थी, और वो जैसे बैठी थी वैसे ही ध्रुव महाराज जाके उसके गोद में सर रखकर रोने लगे, बहुत रोए, उनको हिचकी आने लगी, इतने रो रहे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, सांस फूल गई थी, उनके होठ हिल रहे थे, इतने रो रहे थे। तो वो एकदम भयभीत हो गई कि क्या हुआ, तू बार बार पूछ रही है ध्रुव क्या हुआ, बता मुझे क्या हुआ, क्या रो रहे। तो वो रोए जा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। उसको देखकर माता भी रोने लगी, और वो ही सोचने लगी कि मेरा भाग्य देखो, पति ने निकाल दिया, एक पुत्र है वो भी आज दुखी है, और उसको भी खुश रखने का मेरे पास कोई साधन सामग्री नहीं है कि कैसे उसे आनंदित रख सकूं। तो माँ और पुत्र दोनों एक साथ में मिलकर रो रहे हैं। फिर क्या होता है, ये दृश्य है ना, वहां पर खड़े हुए कुछ लोगों ने देखा था, वो आकर सुनीति को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसे अपमानित हुआ, इसकी वजह से तुम रो रहे हैं। अब सुनीति को दिक्कत तो पीड़ा तो बहुत हुई, फिर जैसे जैसे करके अगर उसने ये सोचा कि अगर मैं भी रोऊंगी तो ये ध्रुव जो रो रहा है उसे कौन शांत रखेगा, तो जैसे जैसे करके उसने अपने आप को संभाला, और उसने ध्रुव के सर पर हाथ रखकर उससे पूछा और उसे बताया कि तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में तेरी माता सुरुचि ने जो तुझे कहा है ना वो वास्तव में सही कहा है। अब देखो वहां पर अगर वो चाहती तो वो बच्चे के कान में जहर डाल सकती थी, वो बोल सकती थी कि वो तो मेरी सौतेली थॉट है और वो इसी प्रकार से तुझे प्रताड़ित करती है और ये उसका काम है, वो खराब है, वो गंदी है, कुछ भी बोल देती।
बाजू वाली आंटी के घर पे नहीं जाने का, बाजू वाली आंटी बुरी है, ऐसा बोल सकते थे। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या कहा, तेरी जो माता कह रही है वो सत्य कह रही है। इस संसार की सभी माताओं के प्रेम को सम्मिलित कर लिया जाए, माताओं के मन में मातृत्व होता है, ममता होती है, वो सारी ममताओं को एकत्रित कर लिया जाए तो भी वो समुद्र के सामने एक बूंद के समान होगा, जितना मातृत्व और जितना प्रेम भगवान तुझे दे सकते हैं। तो तुझे जो चाहिए वो वास्तव में भगवान ही दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं अभी मुझे क्या पिता की गोद तो नहीं चाहिए, अभी मुझे अपने पिता, मतलब उन्होंने राजा की बात की है ना, राज्य की बात करके राज्य का अहम लेकर, रानी का अहम लेकर मुझे कहा है कि तू तपस्या करके भगवान को प्रकट कर और फिर तू बैठ पाएगा। तो अभी मुझे उनकी गोद में नहीं बैठना है। अभी क्या चाहिए मुझे, मेरे पिता से बड़ा, मेरे पिता से बड़ा नहीं, उसके पिता मतलब मेरे दादा मनु महाराज से बड़ा, उधर भी नहीं, मनु महाराज से भी बड़ा नहीं, मेरे परदादा ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए मुझे। अब जब तक वो नहीं मिलेगा ना तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, अब तो मुझे वो चाहिए। तो वो अपनी माता से पूछते हैं कि मैं कैसे मिल सकता हूँ, तो वो बताती है कि तुझे भगवान ही दे सकते हैं, भगवान के सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुझे संतुष्ट कर सके और तुझे जो चाहिए वो दे पाए। केवल एक भगवान, एकमात्र भगवान है, वो तुझे दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज पूछते हैं, 5 साल के हैं, ध्रुव महाराज पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो बोलिए मुझे तो इतना पता नहीं है भगवान कहाँ मिलेंगे, पर मुझे ये पता है, मैंने सुना है साधु संतों से कि लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं और तपस्या करते हैं। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं भी जाता हूँ जंगल में, और ध्रुव महाराज तैयार हो गए जंगल में जाने के लिए। कितने साल के हैं, 5 साल के लिए। कहाँ जा रहे हैं, जंगल में। क्यों जा रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। 5 साल की उम्र में निकल गए और माता को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की माता की, और निकल गए। और सुनीति ने जाने दिया। आप कहेंगे ऐसी कैसी माँ, कैसे जाने दे सकती है, 5 साल का बच्चा, ये दिव्य में यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो 2 बार हम देखते हैं दोनों दौड़ने लगते हैं कि अरे गाड़ी ये नीचे गाड़ी आ रही है, इधर भाग मत उधर भाग मत। और इतने छोटे बच्चे को जंगल में, जंगल मतलब जहां पर हिंसक प्राणी पशु होते हैं, वैसे जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया सुनीति ने। क्या उसमें दया नहीं थी, क्या उसमें करुणा नहीं थी, क्या उसे अपने मातृत्व का स्मरण नहीं हुआ कि मेरा छोटा सा 5 साल का ध्रुव कहाँ जाएगा, कैसे भगवान को प्राप्त करेगा। थी, और उसने तभी क्या सोचा कि जिस ध्रुव की रक्षा 9 महीने तक मेरे गर्भ में जिस भगवान ने की है, और ये ध्रुव कहाँ जा रहा है, उनको प्राप्त करने जा रहा है, तो क्या वो भगवान ध्रुव की रक्षा नहीं करेंगे। ये विश्वास था कि उसकी रक्षा अवश्य करें। और देखो जैसे संकल्प अगर दृढ़ होता है ना, संकल्प अगर सही होता है, तो जानते हो भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते हैं अपने साथ, जानते हो क्या होता है। भगवान कृपा करते हैं, हमारी लॉटरी लग जाती है, ड्रीम 11 में करोड़ रुपए मिल जाता है। क्या होगा, भगवान कृपा करेंगे तो क्या करेंगे, वो बात अलग है। वो श्लोक पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि भगवान कृपा करते हैं तो सारा धन हर लेते हैं, वो तो है ही कृपा। पर भगवान कृपा करते तो क्या होता है, मैं आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो आपके जीवन में महात्मा को देखते हैं, वो भगवान की सबसे बड़ी वास्तविक कृपा है। आपके जीवन में गुरु को देखते हैं। जब आपके जीवन में कोई अधिकृत गुरु आ गया, कोई महात्मा आ गया, मतलब आप समझ जाइए कि आपका कोई ना कोई ऐसा कार्य है जो भगवान को पसंद आ गया है, और उन्होंने वास्तव में आपके उत्थान की ठान ली है और आपके जीवन में उस महात्मा को भेजा है। तो जब महात्मा आत्मा से मिलता है ना, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीवन में जब महात्मा आते हैं, हम सब आत्मा है, जब हमारे जीवन में महात्मा आते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करवा देते हैं। जैसे ही ध्रुव महाराज निकले, वहां पर कौन मिला, नारद मुनि। नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने पूछा ध्रुव को, बहुत बहुत सुंदर और सुनने लायक और हमेशा स्मरण करने लायक उनका कन्वर्सेशन है, भागवतम में दिया। और ये पता नहीं, मेरा इतना रस नहीं है, मेरे हृदय में इतना प्रेम नहीं, इतना भक्ति नहीं है, पर ये जितनी बार भी मैं सुना है, जितनी बार भी कथा सुनी है, इस कथा से अलग अलग रस और अलग अलग शिक्षाएं मिली।
इतनी शक्ति है इसमें। तभी तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है ना, सैकड़ों बार सुन रहे हैं, एक बार हो गई तो बोलते वापस शुरू करो। इनकी और प्रहलाद महाराज की कथा भगवान सुनना चाहते हैं, तो कथा में कितनी पोटेंसी होगी। तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबके आनंद के और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो ध्रुव महाराज को पूछा नारद मुनि ने, अरे तू 5 साल का इतना छोटा सा बच्चा यहाँ जंगल में कहां घूम रहा है? तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद मुनि सोचने लगे, भगवान को प्राप्त करने? अरे तेरे तो भी खेलने कूदने के दिन है, इस उम्र में क्या भगवान की प्राप्ति बुढ़ापे में करना? हम तो बोलते हैं ना भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। और वहां पर देखो नारद मुनि ने क्या बोला था, प्रहलाद महाराज को क्या बोला, कौमरे आचर्य पर क्या है ना, धर्मान भागवता नहीं बोला ना कि 5 साल की उम्र से आपको भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे ध्रुव महाराज को क्या बोल रहे हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो ये नारद मुनि का फ्लेवर है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, जो शिष्य जैसा होता है उस हिसाब से उसको शिक्षा देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि अरे तू घर जा और तू खेल कूद, और उसको पूरी बात जानते हैं उसके ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पिता ने मेरा तिरस्कार। और सबसे बड़ा दुख उनको ध्रुव महाराज का ये हुआ था कि उत्तानपाद ने उसे नहीं उठाया, वो बात तो ठीक थी, लेकिन जब सुरुचि उसे डांट रही थी तो उसके पिता एक शब्द नहीं बोले और उसे उठाने के लिए बहुत मन कर रहा था, पर सामने हेड मिनिस्टर खड़े थे, होम मिनिस्टर, तो कैसे बोलेंगे। तो उस बात का उसको बहुत चुभा था ध्रुव महाराज कि चलो माता तो सौतेली थी पर पिता तो मेरे अपने थे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो ऐसा सब बोला नारद मुनि को। नारद मुनि ने क्या बोला, नारद मुनि बोला अरे ये तो सब कैसा है ना, जैसे तू व्यंजन अलग अलग खाता है ना, तो उसमें कोई तीखा होता है, कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, तो ऐसे सब अनुभव तो होते रहते हैं, ये तो जीवन की रीत है, तो उसमें इतना टेंशन होने का बात नहीं है। मेरे पिता जो है ना मेरे शिष्य है, मैं अभी तुझे चलता हूँ और तुझे 5-10 मिनट नहीं 1 घंटे तक उसकी गोद में बिठाएंगे। तो ध्रुव महाराज क्या बोलता है, अब मुझे नहीं चाहिए ऐसी खैरात और ऐसी दया और ऐसी कृपा, मुझे नहीं चाहिए। क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय में स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है। क्षत्रिय का अपमान मरण के समान होता है, वो मरना पसंद करेगा पर अपमानित होना पसंद नहीं करेगा। तो 5 साल के है लेकिन खून में इतनी गर्मी है, बोला अभी वो चाहिए ही नहीं, अभी वो क्या मुझे पूरा राज्य दे देना तो भी नहीं चाहिए, अभी तो मुझे मेरे पिता से बड़ा राज्य मिलेगा, वो मैं भगवान से लूंगा, वो अब मुझे चाहिए। तो आप बताओ मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो नारद मुनि को समझ गया कि चेला लायक है। नारद मुनि ने टेस्ट कर लिया। तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति में जाते हैं ना, तो बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य ठीक है ना, तो भगवान गुरु को भेजेंगे और गुरु के माध्यम से आपको सत्मार्ग दिखा देंगे। लेकिन उसके साथ साथ में आपके बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, जो आपको भक्ति छोड़ने पर कृष्णा भावना पुरुष से बाहर जाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। और देयर विल बी an equal convincing reason for you to leave भक्ति, होगा ऐसा। पर फिर भी जब आप नहीं छोड़ते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं ना, तब भगवान कृपा करते हैं, तब साधुगण सत्य कृपा करते हैं। तो नारद मुनि ने देख लिया कि चेला लायक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है अब मैं तुझे बताता हूं। और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दीक्षा दी और मंत्र बताया और कहा कि यहाँ से 400 कोस दूर वृंदावन में मधुवन नाम का जगह है, वो मधुवन में जाकर तू वहां पर जाकर भगवान की तपस्या करना। और नारद मुनि की प्रदक्षिणा करके उनके आशीर्वाद लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र लेकर ध्रुव महाराज चले। और ध्रुव महाराज 5 साल के चलकर वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया, वहां पर मिट्टी की भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप शुरू किया। नारद ने कहा था ये जब तू जैसे ही करेगा एकाग्रता से, तो इस जप में इतनी शक्ति है कि 7 दिन के अंदर तो इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले सारे गंधर्व यक्ष सारे देवताओं को तो अपनी इन्हीं आंखों से देख पाएगा, इतनी शक्ति है। और वो सेम शक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जो शक्ति है ना, वो सेम शक्ति हमारे महामंत्र में है। वो सतयुग था और एक कलयुग है। तो यहाँ पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका विधिवत नियम से अगर पाठ करेगा ना, तो इसकी शक्ति आपको अशक्य को भी शक्य बना सकती है। तो हमारे जन्म जन्मांत के पापों की तो क्या बात करें, पूर्णतः से व्यक्ति को शुद्ध करके वास्तविक निर्मल भक्ति प्रदान करके भगवान से मिलन करा सकती है। और भगवान को फेस टू फेस सामने सामने आप देख सकते हैं, इतनी शक्ति है इस मंत्र में। तो मतलब ये कोई चालू काम नहीं है।
तो ध्रुव महाराज ने अपनी आराधना, अपनी तपस्या शुरू की और ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़े हैं और ध्रुव महाराज ने तपस्या शुरू की। और पहले महीने में ध्रुव महाराज क्या करते थे? 3 दिन में एक बार फल खाते थे, 3 दिन में एक बार फलाहार करते थे। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे हुए बिहार के पत्ते खाते थे। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेते थे। ऐसी तपस्या करते और एक पैर पर खड़े हैं और ध्वनि से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चल रहा है। और जैसे ही चौथा महीना शुरू हुआ, ध्रुव महाराज ने 12 दिन में एक बार जो सांस लेते थे, 5वें महीने में वो सांस लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ही सांस लेना बंद किया, श्वासोच्छ्वास उनका बंद हुआ, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा और पूरा वायु जो है वो सांसों में, हमारा जो प्राण वायु है वो प्राण वायु सबका संकुचित हो गया और कोई लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, सबको सफोकेशन होने लगा। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता थे सब सांस नहीं ले पा रहे थे। वो सारे सांस नहीं ले पाने की वजह से कहां जाते हैं? वो सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि ये सब क्या हो रहा है? अभी तो प्रलय का समय नहीं है, हमारे सांस अटक गए, हम सांस नहीं ले पा रहे, क्या हो रहा है? और ब्रह्मा जी और सारे देवता कहां जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु बताते हैं कि ये कोई प्रलय का समय नहीं है, पर ये मेरे ध्रुव की तपस्या का फल है, परिणाम है, जो 5 साल का है, मुझे प्राप्त करने के लिए जो तपस्या कर रहा है। तो सब लोग ने तो अपना अपना बोला कि अगर आप जाके उसको दर्शन दो जल्दी से, ताकि हमारा सांस चालू हो। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि उसे दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन करने जाऊंगा मैं। और छठे महीने में, 6 महीने में हिस्ट्री है, मतलब 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया 5 साल के ध्रुव ने। और दुनिया को कोई भी व्यक्ति ये बोले कि भाई 5 महीने 6 महीने में क्या होता है, तो उसके लिए ध्रुव का चरित्र पढ़ना चाहिए। और भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो छठे महीने में भगवान के साथ एकाकार रूप हो गया ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की आंखें बंद है और भगवान का हमारे हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान है उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आंखें बंद है और भगवान को देख रहे हैं। और भगवान के साथ इतना तादात्म्य हो गया, भगवान हंसे तो ध्रुव महाराज हंसे, भगवान हाथ ऊपर करे तो ये भी हाथ ऊपर करे, तो उतना तादात्म्य हो गया ध्रुव महाराज का। और भगवान को अंदर से आनंद से भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान के साथ एकाग्र हो गए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भगवान आकर ध्रुव महाराज के सामने खड़े हैं। ध्रुव महाराज के सामने खड़े हैं और ध्रुव महाराज सामने खड़े हैं और भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव महाराज आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों आंखें नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि उनको अंदर भगवान का जो मूर्ति, भगवान का जो अंग है, भगवान का जो रूप है वो दिख रहा है ना अंदर, तो उसके साथ भगवान के साथ तादात्म्य करके एकाग्र हो गए और भगवान को दिख रहे और आनंद में मोर एक्सोर्टेड स्पिरिचुअल ब्लिस का अनुभव कर रहे हैं ध्रुव महाराज। और भगवान साक्षात सामने खड़े नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति से ध्रुव महाराज के हृदय में जो भगवान का रूप दिख रहा था उसको अदृश्य कर दिया। और जैसे ही वो रूप अदृश्य हुआ, ध्रुव महाराज विवल हो गए, चिंतित हो गए, अरे कहां गए भगवान, कहां गए भगवान? और उस असमंजस में ध्रुव महाराज ने आंखें खोली और आंखें खोल के क्या देखते हैं? शशांक चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसीरुहेक्षणम। आगे सहारवक्ष स्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। क्या देख रहे हैं भगवान? ध्रुव महाराज क्या देख रहे हैं? सहार वक्ष स्थलशोभिकौस्तुभम् शशांक चक्र सकिरीट कुंडलम। भगवान जो है वो पीत वस्त्र, सपीत मतलब पीले कलर के वस्त्र में आए हैं। कौस्तुभ मणि, सहारा वस्त्र, वक्ष स्थल मतलब भुजाएं, जो वक्ष छाती का स्थल होता है उसमें कौस्तुभ मणि शोभायमान है। ऐसे विशाल हृदय है भगवान का, उसपे कौस्तुभ मणि है। किरीट कुंडल धारण किए हैं और हाथ में शंख चक्र तथा पद्म है। और भगवान के ध्रुव महाराज ने दर्शन किए। और जब ध्रुव महाराज के दर्शन भगवान कर रहे हैं
तो भगवान के दर्शन करते करते ऐसा लग रहा है मानो भगवान को अपनी आंखों से पी जाएंगे ध्रुव महाराज, ऐसे मग्न होकर भगवान का रूप को देख रहे हैं। सोचो ना, आप हम भगवान के अर्चा विग्रह को देखकर हम इतने भावावीर हो जाते हैं, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव महाराज देख रहे हैं, और ध्रुव महाराज ना बोल पा रहे हैं, ना आंख खोल पा रहे हैं, सिर्फ आंखों से प्रेमाश्रु जा रहे हैं और भगवान को देख रहे हैं। अब ये जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, वही समझ सकते हैं कि आंखों से पीना क्या होता है। तो भगवान को ध्रुव महाराज अपनी आंखों से पी रहे हैं, देख रहे हैं, और भगवान को देखकर कुछ कहना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, विवश हो जाते हैं। भगवान को देखकर भगवान के सामने ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि मैं आपका गुणगान करना चाहता हूं, पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्कूल तो गए नहीं थे अभी तक। तो भगवान अपना शंख लेकर उनकी गाल पे टच करते हैं, और जैसे ही गाल पे टच करते हैं तो माँ सरस्वती उनके जीवा पर आ जाती है और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी स्तुति करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है भगवान को, उनको देखकर, भगवान को देखकर लगता है कि तुम मतलब क्या मांग रहा था आपसे, क्या मांग रहे थे हो? परदादा से बड़ा राज्य चाहिए, वो इच्छा लेकर, कामना लेकर भगवान के पास गए और भगवान प्रकट हो गए। तो क्या कहते हैं? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम। फिर स्वामिन कृतार्थो निवरन न याचे। क्या बोल रहे हैं? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। स्थानाभिलाषी मतलब मुझे परदादा से बड़ा स्थान चाहिए था, ऐसा लोक चाहिए था, उसकी अभिलाषा थी। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो मतलब उसी के कारण मैंने तपस्या की। और आप जो देवताओं और मुनियों को गुह्यम ताम प्राप्तवान देवा मुनि तक गुह्यम मतलब जो देवता और मुनियों को प्राप्त होने में गुह्य हो, नहीं प्राप्त हो सकते, ऐसे आप मेरे साक्षात मेरे सामने खड़े हो। तो मैं कहां कांच के टुकड़ों को, कांचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्न मतलब कांच के टुकड़ों को देख रहा था, उसके सामने साक्षात मणि रूप में आप मेरे सामने खड़े हो। अब मुझे क्या चाहिए? स्वामी कृतार्थ हो मतलब कृतार्थ हो गया, बस हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थ होस्मि वरम न याचा, अभी कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान को कह दिया कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप मिल गए ना, अभी कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने क्या कहा? नहीं तुझे लेना पड़ेगा। बोला अरे नहीं चाहिए मुझे भाई, नहीं तुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मेरी शरण में आता है, चाहे कुछ भी इच्छा लेकर आया हो, मैं उससे पूर्ण करता हूं, तो तुझे लेना पड़ेगा ये। तो दोबारा ने कहा कि अगर मैं लूंगा तो वापस संसार के चक्कर में पड़ूंगा, वापस माया लग जाएगी, मुझे आपको भूल जाऊंगा, आपकी भक्ति भूल जाऊंगा। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि तुझे मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। मतलब हो गया ना, माया प्रूफ जैकेट मिल गया। तो भगवान ने वरदान दिया, बोला कि मुझे तुझे दूंगा, और इसलिए दूंगा ताकि लोगों को ये समझ में आए कि मैं इच्छा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो इतनी बड़ी आशा लेकर गए थे, भगवान के सामने आए और भगवान ने पता नहीं कैसा जादू कर दिया कि वो कुछ मांगा ही नहीं। भगवान ने माया रख दिया, ऐसा उसका मन परिवर्तित कर दिया और कुछ मांगा ही नहीं। तो भगवान मतलब चाप्टर है, देते नहीं है, खाली ऐसे एक उल्लू बनाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा नहीं तुझे दूंगा। और भगवान ने आज अभी जो देखते हैं ना, वो जो ध्रुव का था, वो पूरा लोक भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, और ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज किया। और बहुत सारी लंबी कथा है। फिर यक्षों के साथ युद्ध होता है, फिर वो तपस्या करके वापस भगवान को प्राप्त करके आते हैं। तो सबसे पहले आकर सूर्य जी के पैर पड़ते हैं कि अगर वो ठप्पा नहीं लगाई होती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, तो तुम मेरी गुरु हो, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। और वो सूर्य जी पानी पानी हो जाती है, उसको अपनी गलती का आभास होता है, और फिर ध्रुव महाराज से माफी मांगती है। और फिर उतानपाद ने भी अपना राज्य ध्रुव महाराज को सौंप कर भगवान की प्राप्त करने के लिए गति की, और फिर सूर्य जी की सांप के कटने से मृत्यु हो जाती है। और फिर बहुत लंबी कथा है। फिर ध्रुव महाराज अपने राज्य कार्यभार को संभाल कर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करते हैं, और वही स्वरूप जो भगवान को मिले थे, जिसका ध्यान किया था, वही स्वरूप का वापस ध्यान करते हैं। और जब उनका इस धराधाम से शरीर छोड़ने का समय आता है, जाने का समय आता है, तो भगवान का साक्षात विमान ध्रुव महाराज को लेने के लिए आता है। वैकुंठ से ट्रेन आता है ध्रुव महाराज को लेने के लिए, और ध्रुव महाराज
जो देह में है वो देह से ही विमान में बैठने के योग्य है। उसी समय क्या होता है, उसी समय जो मृत्यु का मूर्तिमान स्वरूप है वो ध्रुव महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रह जाता है और ध्रुव महाराज से प्रार्थना करता है कि इस भौतिक संसार का नियम है कि यहाँ पर जो भी आता है उसे भौतिक देह को अभी 2 महीना बेटा हो जाएगा। ध्रुव महाराज जो है वो उनके सामने देखते हैं और जो मूर्तिमान स्वरूप, मृत्यु का मूर्तिमान स्वरूप है, वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको ये शरीर को त्यागना पड़ेगा। अगर आप इस, हालांकि आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर आप इस नियम पालन में मेरी सहायता करेंगे तो इस संसार का नियम बना रहेगा। इसलिए ध्रुव महाराज क्या करते हैं, ध्रुव महाराज साक्षात मृत्यु के सर पर पैर रखकर विमान में चढ़ जाते हैं और इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ देते हैं और दिव्य देह से भगवान के धाम में गति करते हैं। और जब ध्रुव महाराज का प्लेन ऊपर जाता है तो ध्रुव महाराज एक व्यक्ति का स्मरण करते हैं। भगवान के धाम में जा रहे हैं प्लेन में बैठकर, विमान में बैठकर, और उन्हें एक व्यक्ति का स्मरण होता है। किसका स्मरण होता है? उसकी माँ का, सुनीति का, कि तुमने मुझे मार्गदर्शन दिया था और बिना मेरी चिंता किए तुमने मुझे भगवान के पास भेजा था, तो क्या मेरी माँ की क्या गति हुई होगी? ध्रुव महाराज जी मन में चिंता करते कि मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूँ मेरी माता के आशीर्वाद से, ध्रुव महाराज की कृपा से, पर मेरी माता का क्या होगा? तो जो भगवान के पार्षद थे वो ध्रुव महाराज के मन की बात जान लेते हैं और ध्रुव महाराज को क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ अपनी दृष्टि ऊपर डालिए। और ध्रुव महाराज ऊपर देखते हैं। ऊपर कौन होता है? ऊपर और एक प्लेन होता है और एक विमान होता है जिसमें भगवान के पार्षद सुनीति को लेकर जा रहे होते हैं। तो माता के कारण भगवान की प्राप्ति करने के लिए ध्रुव महाराज गए और वो ध्रुव के कारण माता की गति हुई, माता को भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो ऊपर वाले प्लेन से ध्रुव महाराज को देखा उसकी माता ने, और नीचे वाले प्लेन से ध्रुव महाराज ने अपनी माता को देखा, आशीर्वाद मांगा और ध्रुव महाराज की माता ने आशीर्वाद दिया। माँ और पुत्र की आंखों का मिलन हुआ और दोनों भगवत धाम गए, भगवान के धाम में जाकर अनंत काल तक भगवान के साथ निवास किया। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो संध है, इससे चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर बार बार सुनना चाहते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये चरित्र को, ध्रुव के चरित्र को जो सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, उसके हृदय में ध्रुव महाराज के जैसी अजरस अविरस चलने वाली प्रेम की सुधा जन्म लेगी और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।